ब्रह्मणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्वते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Hare Krishna. I offer my respectful obeisances unto His Holiness Vaishnava Swami Maharaj ki Jai. I offer my respectful obeisances unto His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. तो आज मेरे को बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपके मध्य में आपके बीच में भगवत गीता के बारे में कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। प्रभुपाद जी की वाणी को और संतों की टीकाओं को दोहराने की कोशिश करूँगा और जो भगवान के मुख से निकली है भगवत गीता उसका आज हम आस्वादन करने जा रहे हैं। यदि मेरी कोई त्रुटि हो या गलती हो तो मेरे को बालक समझकर क्षमा कर दीजिए और अच्छाइयों को ग्रहण कर लीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हमारा प्रश्न है कि गीता का सार क्या है। अब हम गीता का महात्म्य तो हमने कल सुना था। कौन कौन लोग थे जो कल थे क्लास में? कल लेने में से कोई नहीं था। तो पहले हम गीता का महात्म्य श्रवण करेंगे, उसके बाद हम गीता के सार को लेंगे, क्योंकि जब गीता महात्म्य नहीं समझ पाए तो हम गीता सार कैसे समझेंगे। पहले हमें गीता महात्म्य समझना पड़ेगा, उसके बाद गीता सार समझ पाएंगे। तो गीता को पढ़ने से क्या होता है, क्या लाभ मिलता है गीता को पढ़ने से? माइक पास कर। क्या लाभ होता है आपको पता है? गीता को पढ़ने से क्या लाभ होता है? बहुत सुंदर श्लोक आता है। कथा रामायण यस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रह तद्ग्रहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। कथा रामायण यस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रह। कथा रामायण यस्यापि, जिसके घर में रामायण गीता भागवतम पढ़ी जाती है, बोली जाती है, सुनी जाती है। कथा रामायण यस्यापि नित्यं भवति यद्ग्रह, जिसके घर में नित्य पढ़ी जाती है, बोली जाती है, सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज आए तो पढ़ने लग गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। गुरु महाराज चले गए, कौन करेगा जब? ऐसा नहीं करना। नित्यम भवति यद्ग्रह, जिसके घर में नित्य होती हो, नित्य भागवत गीता और
बताते हैं। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति ग्रह तद्ग्रहं तीर्थरूपमि। वह ग्रह तीर्थ के समान हो जाता है। तद्ग्रहं तीर्थरूपमि दुष्टानां पापनाशनम्। यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी उस घर में प्रवेश कर जाए तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और भगवत गीता का महात्मा दूसरे श्लोक में बहुत सुंदर बताता है। गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परश्चय नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परश्चय। जो गीता का ध्यान करता है, गीता ध्यानशीलस्य प्राणायाम परश्चय, कैसे करता है? श्रद्धा पूर्वक, गंभीरता से, अपना पूरा मन, मयि एव मन आदस्व मयि बुद्धि निवेशय, अपनी पूरी बुद्धि, अपना पूरा मन भगवान में लगा देता है। गंभीरता पूर्वक जो पढ़ता है, सुनता है या बोलता है, तो पूर्व जन्म कृतानि च, इस जन्म के तो छोड़ो, उसके पुनर्जन्म के भी पाप नष्ट हो जाते हैं। और अब इस हरि नाम को हम लेंगे, गंभीरता से लेंगे, तो इस हरि नाम को गंभीरता से लेने से क्या होता है? तो बहुत अच्छा चेतन चरितामृत में 7वें अध्याय के 73 श्लोक में बताते हैं। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण मंत्र हईते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, किसका जाप करें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा मंत्र हईते हवे संसार मोचन। तो ये संसार के मल से, ये संसार रूपी भौतिक संसार से हमें पार करवा सकता है। और यदि हम इसी हरे कृष्णा महामंत्र को और अच्छे से जपें, 100% शुद्ध हो जाए, तो हम क्या इसी हरे कृष्णा महामंत्र से भगवान के चरण को भी प्राप्त कर सकते हैं। गीता महात्म्य 3 भी बहुत पुष्टि करता है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मलिने मोचनम पुंसाम, मलिने मतलब मल, गंदगी। मलिने मोचनम, हटाते हैं। कौन हटाता है? पुंसा, पुंसा अर्थात व्यक्ति, मानव, नर। पुंसा अर्थात व्यक्ति। मनुष्य अपने शरीर से गंदगी हटाता है। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। पर किसके द्वारा हटाता है? जल स्नानम दिने दिने। जल स्नान कर कर दिने दिने, पर डे, डेली, दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम। जब हम जल स्नान करते हैं तो हमारा गंदगी छूट जाता है। उसी प्रकार मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलिनाशनम। और यदि हम एक बार सकृत गीता रूपी भगवत गीता से एक बार स्नान कर ले, तो हम इस संसार के मल से, इस भौतिक संसार के मल से पार हो जाएंगे। कितना सुंदर बताते हैं। और इस सकृत गीतामृत स्नान क्यों करना है हमें? क्योंकि रामायण भी पुष्टि करती है, कलयुग केवल नाम आधार
केवल नाम आधारा। क्यों इस चक्र गीतामृत स्नान करना है? क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम के आधार पर है। एक भागवतम में श्लोक आता है 12:3-52 में, क्या आता है वो श्लोक? तृतीय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मुखे द्वापरे परिचार्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। तृतीय तो विष्णु, सतयुग में जब हम भगवान को प्रसन्न करते थे, कृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मुखे, सतयुग में हमें बड़ा बड़ा ध्यान करते थे। भगवान में हजारों वर्ष तक ध्यान करना पड़ता था, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। कृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यस्तो मुखे, और त्रेता युग में हमें हजारों वर्ष तक यज्ञ करने पड़ते थे, तब हमें भगवान की प्राप्ति होती थी। पर हमारे पास इतना समय है नहीं है इस कलयुग में। यहाँ तो 100 भी पूरा नहीं है, 60-70 में हो जाता है काम। इस कलयुग में तो इतना भी नहीं है, वहां तो हजारों वर्ष तक करना है। द्वापरे परिचार्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। द्वापर में तो हमें केवल भगवान की अर्चना वंदना करनी पड़ती है। अब अर्चना वंदना तो वहां तो हजारों साल तक लगातार करनी पड़ती थी, पर यहाँ तो 3 बार होता है, सुबह शाम दोपहर। भगवान को भोजन लगाते हैं, तो कलौ तद्धरि कीर्तनात्, और इससे हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है इन तीनों युगों में। पर कलौ तद्धरि कीर्तनात्, पर कलयुग में तो केवल हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने से भगवान की प्राप्ति हो रही है। और हमें इसको तो करना है, पर हम इस माया में फंस जाते हैं। इस माया में हम फंस जाते हैं और यही मजे लेते रहते हैं। आज ये खाते हैं, ये खाते हैं, नया कुछ आया उसमें घूमने चलते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। तो इसी संसार में हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि देवी हईषा गुणमयी मम माया दुरतया मामेवा प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति। क्या बताते हैं? माया में तां तरन्ति। देवी हईषा गुणमयी, ये 3 प्रकार की ये महाशक्ति को पार कर पाना कठिन है। दुरतया दुष्कर है। पर कभी लोग बोलते हैं आसानी के लिए, क्या बोलते हैं? दुरत्या। हम इस माया को इसलिए पार नहीं कर पाते क्योंकि माया दुलत्ती मारती है। दुरत्या मामेवा प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति। भगवान बोलते हैं किंतु जो मेरी शरण में आ जाता है, मामेवा प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति, वह इस माया को, इस भव सागर को, इस भवकूप को सरलता से पार कर जाता है। अब पार कैसे कर जाता है? पार तो करना है, पर कैसे करना? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एवा, एको मंत्र से नामानि आनि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। ऐसे प्रार्थना करना है। जब हम एक ही शास्त्र पढ़ेंगे, वो क्या है? श्रीमद् भगवद गीता और भागवत। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्रेवा। एक ही देव की सेवा करनी है। वो कौन है? देव की पुत्र कृष्ण। एको देवो देवकी पुत्रेवा, एको मंत्रस्य नामानि आनि। एक ही मंत्र का जाप करना है। वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमें एक ही हरि नाम का करना है। एक ही हरि नाम का बार बार
100% करना है। प्रभुपाद जी की एक स्टोरी याद आई है, उसका आस्वादन करते हैं, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। तो एक समय की बात है कि प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे। तो लेक्चर देते हुए प्रभुपाद जी ने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि 100% जब भक्ति करोगे तब आप भगवान के धाम जा पाओगे। जब 100% शुद्ध होके और भगवान की सेवा में हमेशा अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं भावये। जब हम भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करेंगे, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जब हम उनकी उपासना करेंगे, ये जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां, जब हम उनमें नित्य युक्त रहेंगे, उनमें हमेशा तत्पर रहेंगे, नित्ययुक्तानां योगक्षेमं भावये। तो भगवान बोलते हैं कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसके धन की भी रक्षा करता हूँ और जो उसको जरूरत है वो भी प्रदान करता हूँ। ये भगवान ने गारंटी ली है। तो प्रभुपाद जी ने जैसे ही बोला तो उन्होंने कहा, सभी भक्तों ने प्रभुपाद जी की जय जयकार करी कि 100% भक्ति करेंगे हम प्रभुपाद जी के द्वारा। तो जब ऐसे कहा तो फिर जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद बहुत सारे प्रश्न आते हैं हमें। तो जो भक्त थे उनको प्रश्न आया कि यदि हम 100% भक्ति नहीं कर पाए तो क्या करें? 100% भक्ति नहीं कर पाए तो क्या करें? तो प्रभुपाद जी को घेर लिया। जैसे ही प्रभुपाद जी उठे तो प्रभुपाद जी से कहा कि 100% भक्ति नहीं कर पाए तो हम क्या करें? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, 100% भक्ति नहीं कर पाओगे तो 80% चलेगी, 80% भक्ति चलेगी। जैसे टेस्ट होता है, टेस्ट में पास तो 80 तो बहुत होता है टेस्ट में। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो गोलोक धाम जाने वाला टेस्ट है उसमें 80 मार्क्स में भी पास हो जाओगे। अब प्रभुपाद जी ने जब ये बोला तो उनकी जय जयकार करी, जय जयकार करी। अब उसके बाद जब प्रभुपाद जी उठे और फर्स्ट फ्लोर पर आ गए तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, 80% भक्ति नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? तो चलो प्रभुपाद जी को घेर लिया दोबारा फर्स्ट फ्लोर पर। अब उन्होंने कहा कि यदि हम 80% भक्ति नहीं कर पाए तो क्या करें? तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, 80% नहीं कर पाए तो 60% चलेगा। टेस्ट में तो 30 और 40 लेके आना है पास करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, गोलोक वाले टेस्ट में 60% भी चलेगा। अब ऐसे बोला तो फिर प्रभुपाद जी की जय जयकार करी। अब प्रभुपाद जी ने कहा चलो अब अपने रूम में चलते हैं। प्रभुपाद जी अपने रूम में चले गए तो उन्होंने कहा सोचा कि अगर यदि हम 60% भक्ति नहीं कर पाए तो क्या करें? अब प्रभुपाद जी के पास गए, रूम में घेर लिया। रूम में जब घेर लिया तो प्रभुपाद जी ने कहा अब क्या हुआ? तो प्रभुपाद जी से कहा कि यदि हम 60% भक्ति नहीं कर पाए तो क्या करें प्रभुपाद जी? तो श्री प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, चलो गोलोक वाले टेस्ट में 50% चलेगा। अब फिर जय जयकार करी, फिर बाहर आए सारे भक्तों ने सोचा कि अभी प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे थे 100% भक्ति करनी है, अब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि 50% हरे कृष्णा महामंत्र की भक्ति करनी पड़ेगी। तो अब किसका सही है? प्रभुपाद जी 100 से 50 पर आ गए, अब किसका सही है? वो वाला क्लास वाला सही है कि 50 वाला सही है? अब उनको संकोच हुआ।
तो वो प्रभुपाद जी के पास गए। प्रभुपाद जी से बोला कि आपने अभी लेक्चर में बोला कि 100% भक्ति करनी पड़ेगी जब हम भगवान की प्राप्ति कर पाएंगे, और अभी आपने बोला कि 50% भक्ति चलेगी यदि गोलोक जाना है आपको। जब ऐसे बोला तो प्रभुपाद जी ने कहा इसका उत्तर चाहिए, बैठो यहाँ। तो प्रभुपाद जी ने सबको बैठाला और कहा बताओ, आपको आगे वाले गेट से एंटर करना है तो 100% भक्ति करनी पड़ेगी, शुद्ध होना पड़ेगा। जब 100% भक्ति करोगे तब सामने वाले द्वार से एंट्री होगी, और अगर 50% करोगे तो मैं लेके जाऊंगा। तुम्हें शास्त्रों के अनुसार चलना है कि मेरे अनुसार चलना है। तो उन्होंने कहा, सभी भक्तों ने सोचा कि ज्यादा ताकत भी नहीं लगेगी और 50% में काम भी हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आपके अनुसार चलना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर मेरे अनुसार चलना है तो 50% भक्ति करो, मेरे पास पीछे वाले द्वार की बैकुंठ की चाबी है, मैं उससे द्वार खोलूंगा और तुम्हें सबको घुसा लूंगा। अरे और वो चाबी कौन सी है? वो आपको बनानी पड़ेगी। वो चाबी कौन सी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हमें सामने वाले गेट से एंट्री करना है कि पीछे वाले गेट से, ये आप पे डिपेंड करता है। भगवान की कृपा हो जाए तो आप 100% भी कर सकते हैं, भगवान की कृपा हो जाए तो 50% भी चलेगा। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे उत्तर दिया, और प्रभुपाद जी ने कहा भक्ति तो करनी है पर किसकी करनी है? भगवान स्वयं बोलते हैं भगवत गीता में, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो मामे विश्वस्युक्तव्यम आत्मानं मत्परायणम्। मन मना भव मद्भक्तो, मन मना भव मद्भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, मुझे ही नमस्कार करो और मेरा ही चिंतन करो। अब भगवान ऐसा बोल रहे हैं, और अन्य देवता की मत करो। क्यों मत करो? अब ये जानना है आपको, क्यों मत करो? क्योंकि पता नहीं कब कैसे कौन प्रसन्न हो जाता है, कब कैसे कौन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए वो बोलते हैं कि इसलिए मेरी भक्ति करो केवल, यही लाभ करोगा। उसके बाद जब ऐसे बोला तो एक स्टोरी आती है, क्यों मत करो? क्योंकि एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा चोर था और वो घंटे की चोरी करने आया था। कहाँ आया था? शिव जी का मंदिर था, वहाँ सोने का घंटा टंगा था, वहाँ घंटा चोरी करने आया था। तो जैसे ही वो आया, उसने सोचा कि रात के 12 बजे आऊँगा और इस घंटे को उतार के ले जाऊँगा। तो जब ऐसे सोचा तो वो रात के 12 बजे आया और घंटा बहुत ऊपर था। तो उसने सोचा कि घंटा तो बहुत ऊपर है, तो शिव जी के ऊपर चढ़ के मैं घंटा ले लेता हूँ। तो वो शिव जी के ऊपर चढ़ा, घंटा निकाल ही रहा था, तब तक क्या हुआ कि शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने कहा कि मांगो बस, क्या चाहिए? क्यों बोला कि बस मांगो, क्या चाहिए? उन्होंने कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रियच्छति। सब लोग तो मेरे ऊपर पत्र चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पर आज तुम खुद ही चढ़ गए, क्या बात है? जब ऐसे बोला तो ऐसे दे देते हैं। तो इसलिए हमें केवल भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र जपना है, और भगवान का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको पता है कि मैं हरे कृष्णा महामंत्र
मंत्र बीच बीच में बार बार क्यों बुलवा रहा हूँ? क्योंकि भागवतम के 6वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में पुष्टि होती है, अज्ञानादत्वा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत् संकीर्ततागम पुंसो दहे दे दो यथा नला। अज्ञानादत्वा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत्, अनजाने तथा जाने में, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत्, ये भगवान का नाम है, उत्तम श्लोक नामयत्। संकीर्ततागम पुंसो, जो इसका संकीर्तन करता है, संकीर्ततागम पुंसो दहे दे दो यथा नला। अनजाने तथा जाने में भी किसी से हो जाए हरे कृष्णा, तो क्या वो अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत् संकीर्ततागम पुंसो दहे दे दो यथा नला। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार ये हरे कृष्णा महामंत्र हमारे सभी पाप कर्मों को जलाकर राख कर देगा। ये भागवतम पुष्टि करती है, और भागवतम तो पुष्टि करती है, पर हमें अज्ञान तथा ज्ञान, अनजाने तथा जाने में क्या जानना है, क्या जानना है? ये भागवतम प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 3वें श्लोक में पुष्टि करती है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव्यसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि बाबुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, निगम ये वैदिक साहित्य कल्पतरु वृक्ष के समान, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्, गलितम पका हुआ फल, गलितम फलम शुक मुखाद अमृत दुर्बसहितम। ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला है, तो ये अमृत से भी बढ़कर हो चुका है, अमृत द्रुब सहितम पिबत भागवतम रसमालयम। जो भी इस भागवत का रसपान करता है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, वह इस संसार से, इस भौतिक जगत से पार हो जाता है। और निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् किसने आशोधित किया? देखो, इसी श्रीमद् भागवतम से परीक्षित महाराज का उद्धार हो गया। परीक्षित महाराज को तो 7 दिन 7 रात में मृत्यु होने वाली थी, फिर भी उन्होंने क्या, बिना खाए बिना पिए कुछ नहीं पिया और भगवान की भक्ति में लग गए और श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया और भगवान के धाम गए। और बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते? तामोपयात प्रभयतु विप्र गंगा च देवी धृतचित्तमीशे तुजोपसृष्टा कुकस्ताक्षकोबा दस्त्वलब्गायत विष्णुगाथा। तामोपयात प्रभयतु विप्र, हे ब्राह्मणों, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तामोपयात प्रभयतु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे, गंगा देवी मैं आपकी शरण में भी आया हूँ, क्योंकि धृतचित्तमीशे, आपने धृत मतलब धारण कर रखे, चित्तमीशे चित्त में भगवान के चरण धारण कर रखे, धृतचित्तमीशे दुजोपसृष्टा कुकस्तक्षको वा, चाहे कोई ऋषि द्वारा बनाई गई कोई मायावी शक्ति क्यों ना हो, और चाहे कोई तक्षक सर्प क्यों ना 10 वलम इसी समय क्यों ना डस ले, गायत विष्णु गाथा, केवल मेरे सामने विष्णु की गाथा गाते रहे। इसलिए हमें क्या, कैसा भाव लेकर आना है? परीक्षित महाराज की तरह भाव लेकर आना है। इसलिए हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शंकराचार्य जी भी कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। भगवान का हरि नाम जपो, भगवान का हरि नाम जपो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे भाई, भगवान का हरि नाम संकीर्तन भजो,
ऐसे बोलते हैं जन्मे जन्मे सबे मिले पिता माता पाए, गुरु कृष्ण नहीं मिले बाजारी बाए। जन्मे जन्मे सबे मिले पिता माता पाए, जन्म जन्मांतर में सभी जानते हैं, सभी को मिलते हैं पिता माता, पर गुरु कृष्ण नहीं मिले भज हरि भाई। गुरु कृष्ण हर जन्म में नहीं मिलते, इसलिए भजले भगवान का हरिनाम संकीर्तन। इसलिए हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु जी बोलेंगे ना। महाराज नमस्कार। आपको नहीं करना है, बैठो 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 बैठो। मैंने रिकॉर्ड कर लिया है आपको पूछ के बिना, ठीक है? चलेगा? कैसा लगा आप सबको? हरि बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुखदेव जी आ गए, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोगों को? सबको लग रहा है ना? तो ये आप लोगों का भाग्य है, हम लोगों का भी भाग्य है कि हमको सुखदेव जी का साक्षात दर्शन हो रहा है और वो अपना कथा सुना रहे हैं। तो ये आधा घंटे का प्रोग्राम हर रोज रहेगा। आप तो मेरे ख्याल से इधर सुनने की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं कि क्या? अपने अभी प्रसाद लेंगे और ये कार्यक्रम कल आगे चलाएंगे। तो हरे कृष्णा, तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा। हरे कृष्णा।